कि भारत का संविधान में किसी को भी इजाजत है कि वो अपना मजहब तब्दील करे। आप होते कौन है ये कानून बनाने वाले? अच्छा, अगर कोई मजहब तब्दील करता है तो क्या इंडिया का सिटीजन नहीं रहता वो? अगर कोई मुसलमान हिंदू होता है या हिंदू मुसलमान होता है तो क्या भारत का सिटीजन नहीं है? क्या कहना चाह रही है सरकार? आप होते कौन है कि मैं किससे शादी करूं ना करूं? ये मोदी सरकार जो है ये अंकल आंटी की सरकार होती है। चीन को दबाइए ना, आप चीन को नहीं दबाएंगे, आपकी सरकार दबाएगी किसानों को, आपकी सरकार दबाएगी जो सीए के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं। आपकी ये सरकार प्रधानमंत्री चीन का नाम लेने से क्यों डरते हैं? तकलीफ इस बात की है कि ये भारत के संविधान के खिलाफ है। तकलीफ इस बात की है कि भारत के संविधान को ये संघ परिवार के लोग उससे नफरत करते हैं संविधान से। अगर संविधान को पढ़ लेते तो उनको मालूम होता है कि राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ रिलीजन हमारे संविधान का फंडामेंटल राइट्स है। कोई सरकार उसे छेड़छाड़ नहीं कर सकती। देखिए, एएनआई को जो राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर ने इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि वो कन्वर्जन हो रहा है और दूसरा कहा कि वो शादी के लिए कन्वर्जन के खिलाफ हैं। हम डिफेंस मिनिस्टर के इस इंटरव्यू का स्ट्रांग ऑब्जेक्शन लेते हैं उनके इस जुमले के ऊपर, इसलिए कि भारत का संविधान में किसी को भी इजाज़त है कि वो अपना मजहब तब्दील करे, चाहे कोई हिंदू हो जाए, कोई मुसलमान हो जाए, कोई ईसाई हो जाए, बौद्ध मजहब को अपना ले या कोई सिख हो जाए। अगर कोई मजहब तब्दील करता है तो वो अपनी भारत की सिटीजनशिप को नहीं खोता है। राजनाथ सिंह एज ए डिफेंस मिनिस्टर अगर ये बात कह रहे हैं तो हाईली ऑब्जेक्शनेबल है। तो ये मोदी सरकार जो है ये अंकल आंटी की सरकार हो चुकी है कि आप ये नहीं करेंगे, आप मजहब नहीं तब्दील करेंगे, आप मोहब्बत अगर होती है तो शादी नहीं करेंगे, आप ये खाना नहीं खाएंगे, आप ये खाना पीनेंगे। तो ये मोदी सरकार जो है ये अंकल आंटी की सरकार हो चुकी है। कोई अगर अपना मजहब तब्दील करता है तो वो भारत की सिटीजनशिप को नहीं खोता है। तो राजनाथ सिंह साहब के इस बयान की हम इसको हाईली ऑब्जेक्शनेबल है। वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, राइट फ्रीडम ऑफ रिलीजन के खिलाफ है, राइट टू लाइफ के खिलाफ है, राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ है। ये खामखा ये बता रहे हैं कि कन्वर्जन, कितना कन्वर्जन होना बताइए ना आप। अगर कोई कन्वर्ट होता भी है अपनी मर्जी से होता है तो उसको भारत की सिटीजनशिप तो नहीं खोता है ना, वो इंडिया का सिटीजन रहेगा। तो इसलिए मोदी सरकार जो है ये अंकल आंटी की सरकार हो चुकी है। दूसरी बात यह है कि होम मिनिस्टर ने देपसांग में, गलवान वैली में, जहां पर 1000 स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर चीन की पीएलए की फौज कब्जा करके बैठी है, हम डिफेंस मिनिस्टर ये बताने से क्यों कतरा रहे हैं कि भारत की मोदी सरकार वो 1000 स्क्वायर किलोमीटर पर जो चीन की फौज बैठी हुई है उसको कैसे हासिल करेंगे, उसके लिए उनके पास क्या स्टेप्स लेंगे। पार्लियामेंट में कहा गया था, राज्यसभा में, कि पार्टी के लीडर्स को बुलाकर ब्रीफ किया जाएगा, वो अभी तक नहीं हुआ। आखिर क्यों मोदी सरकार आप जैसे मीडिया के लोगों को क्यों नहीं लेके जाती लद्दाख के पास, क्यों नहीं लेकर जाती देपसांग वैली में, क्यों नहीं ले जाकर दिखाती कि कहां पर वो चीन की फौज कहां तक आ गई। सिर्फ इंटरव्यू देना राजनाथ सिंह। अरे राजनाथ सिंह और प्राइम मिनिस्टर से हम ये डिमांड करते हैं कि भारत की मीडिया को, चलिए उस मीडिया को लेकर चलिए कम से कम जो आपकी दिन रात तायीद करती है। राजनाथ सिंह साहब जो टू फ्रंट वार की बात करते हैं, अरे भाई आप चीन को दबाइए ना। आप चीन को नहीं दबाएंगे, आपकी सरकार दबाएगी किसानों को, आपकी सरकार दबाएगी जो सीए के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं। चीन को दबाइए ना, 1000 स्क्वायर किलोमीटर हासिल करिए। मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि चीन 1000 स्क्वायर किलोमीटर कब्जा करके बैठा है। हमको लेके जाइए और हम आपको अपने साथ लेकर जाएंगे। अरे हमको लेकर मत जाइए, कम से कम मीडिया को तो लेके जाकर दिखाइए ना। क्यों नहीं, बात ही नहीं कर रहे। 8 महीने से चीन कब्जा करके बैठा है। अब जैसे ही मार्च अप्रैल आएगा, जब बर्फ पिघल जाएगी, फिर चीन गड़बड़ करेगा वहां पर। आखिर ये सरकार, प्रधानमंत्री चीन का नाम लेने से क्यों डरते हैं? बोलना चाहिए ना। आप तमाम को लेकर जाइए ना, छोड़िए हमारे को, छोड़िए हम तो एंटी नेशनल हैं, क्या क्या बोलते हैं, छोड़िए जो भी है, आपको लेकर जाइए। आप लोग तो देशभक्त हैं, आप तो माशाल्लाह से मोदी सरकार की तायीद भी करते हैं आप लोग। आपको लेकर जाइए ना, ले जाकर दिखाइए वहां पर क्या हो रहा है।
किस हाल में हमारी हमारी जमीन पर चीन बैठा हुआ है। तकलीफ इस बात की है कि यह भारत के संविधान के खिलाफ है। तकलीफ इस बात की है कि भारत के संविधान को ये संघ परिवार के लोग उससे नफरत करते हैं, संविधान से। और अगर संविधान को पढ़ लेते तो उनको मालूम होता कि राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ रिलीजन हमारे संविधान का फंडामेंटल राइट्स है। कोई सरकार उससे छेड़छाड़ नहीं कर सकती। अगर ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स पढ़ लेते, प्राइवेसी का जजमेंट पढ़ लेते, 377 का जजमेंट पढ़ लेते, तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है कि आपकी पर्सनल लाइफ में सरकार का कोई इंटरफेरेंस नहीं हो सकता है। आप होते कौन है कि मैं किससे शादी करूं ना करूं? आप उठाकर देख लीजिए, आज हाईकोर्ट का एक जजमेंट आया, 2 लड़के और लड़की जो शादी के एज के नहीं थे मगर साथ रहना चाहते थे, कोर्ट ने कहा कि आप रह सकते हैं साथ। आप होते कौन है ये कानून बनाने वाले? अच्छा, अगर कोई मजहब तब्दील करता है तो क्या इंडिया का सिटीजन नहीं रहता वो? अगर कोई मुसलमान हिंदू होता है या हिंदू मुसलमान होता है, कोई क्रिश्चियनिटी अडॉप्ट करता है, कोई बौद्ध मजहब को अडॉप्ट करता है, तो क्या भारत का सिटीजन नहीं है? क्या कहना चाह रही है सरकार? ये देखिए, फ्रीडम ऑफ रिलीजन में प्रोपोगेशन और कन्वर्जन भी है, कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है वो। हमको तकलीफ इसी बात की है कि संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। और जब आप संविधान की बात कर रहे, मध्य प्रदेश का जिक्र कर रहे, कल मंदसौर में क्या हुआ? एक मस्जिद के ऊपर पूरे संघ परिवार के लोग मस्जिद के ऊपर चढ़ के आप झंडा लगाते अपना, और 2 दिन पहले प्रधानमंत्री बोलते कि पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज मत करो। रेडिकलाइजेशन कौन हो चुका है? रेडिकलाइजेशन मंदसौर में जो ये लोगों ने हरकत की, उनका रेडिकलाइजेशन हुआ है, मेजोरिटी कम्युनिटी का। इनको डीरेडिकलाइज करने के लिए क्या कर रही है सरकार? डीरेडिकलाइज नहीं कर रहे उनको आप और रेडिकलाइज कर रहे हैं, इस तरह के कानून बनाकर नफरत फैला रहे हैं। मंदसौर में जो कुछ हुआ उसकी जिम्मेदारी शिवराज चौहान की सरकार पर आज होती है। ये शर्मिंदगी की हद है। अफसोसनाक बात है कि एक जुलूस जाता है और मस्जिद के ऊपर जो दिल्ली में हुआ था वो दोबारा हो रहा है। यहां पर सरकार क्या संविधान के खिलाफ कानून बनाते रहे, हम कोर्ट को जाएं? सरकार बनाती क्यों संविधान के खिलाफ कानून को? सरकार को तो शर्म आनी चाहिए कि कितने इलाहाबाद हाईकोर्ट में, दूसरे हाईकोर्ट में तो एक के बाद उनके जजमेंट खिलाफ आ रहे हैं उनके ऊपर। कोर्ट को जा सकते क्यों? अरे भाई, कोर्ट को जाने का अख्तियार सबको, तो आप संविधान के खिलाफ कानून बनाएंगे और कोर्ट को जाएंगे। बुनियादी बात यह है कि आपको कोई राइट नहीं है मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर होने का। मैं किससे शादी करूं, मैं क्या खाना खाऊं, मैं क्या कपड़े पहनूं, अरे आप तो ऐसा कर देंगे फिर तो मैं हिल नहीं सकूंगा। फिर आप कहेंगे अरे सुबह 3 बजे रात को उठ जाओ, सुबह दोपहर में 1 घंटा सो जाओ और इतना खाना खाओ, ये खाना मत खाओ। अरे आप कौन है भाई? जमहूरियत में मुझे अख्तियार है कि मैं कानून के दायरे में रहकर अपनी जिंदगी गुजारूंगा। आप मुझे रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं। क्या ये किम जोंग की सरकार हो चुकी है? क्या डिक्टेटरशिप है यहां पर? नहीं होगा। हम इसके खिलाफ, ये संविधान के खिलाफ, और हर एक को इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए।